देश में कोरोना की गति अब ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों से अच्छे हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर तक पहुंचते हुए काफ़ी देर हो जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब ये जिम्मेदारी ली है कि लोगों को हॉस्पिटल लाने के बजाय अब हॉस्पिटल की सुविधाओं को ही ग्रामीणों तक ले जाया जाए, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, संघ ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्राथमिक उपचार के तौर पर दवाइयों की किट दे रहा है। मेरठ के शंकर आश्रम स्थित संघ के कार्यालय में भारी मात्रा में दवाइयों की किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क सहित तमाम चीज़ें जो कोरोना से जंग में काम आएंगी, उन सब को इकट्ठा कर ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां पर ज़रूरत के हिसाब से आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये जो दवाइयां आप देख रहे हैं, ये सभी दवाइयां विशेष चिकित्सक के परामर्श अनुसार पैक की जा रही हैं, ताकि कोविड के लक्षण दिखने पर लोग प्राथमिक उपचार के रूप में इनको इस्तेमाल कर सकें। इन दवाइयों के अंदर आयुर्वेदिक चूर्ण भी पैक किया गया है, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार उसका भी इस्तेमाल करें। इस दवाई के पैकेट के साथ साथ इसमें एक पर्चा भी बनाकर रखा गया है, जिस पर दवाई इस्तेमाल करने की पूरी विधि लिखी हुई है, ताकि किसी भी रोगी को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आपने एक बात तो सुनी होगी कि जब जब देश पर संकट के बादल छाए तो संघ के स्वयंसेवक उस संकट से लड़ने आए। आज भी वैसा ही हो रहा है। जब देश में कोरोना महामारी नामक की आपदा आई है और इस महामारी के डर से अपनों को छूने से डर रहे हैं, तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ सेवा भाव से इन सभी आइसोलेशन सेंटर में चिकित्सकों के साथ कोविड मरीजों की सेवा करेंगे और ग्रामीणों तक निःशुल्क ये कोरोना किट पहुंचाएंगे। ये सब स्वयंसेवक निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव से कर रहे हैं, ताकि अपने देश को इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेरठ के माधव कुंज में 50 बेड का एक आइसोलेशन बेड बनाया था, जहां पर L1 टाइप के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और उनका ठीक तरीके से उपचार भी चल रहा है। इतना ही नहीं, उनकी देखभाल के लिए स्वयंसेवक संघ 24 घंटे वहां चिकित्सक के साथ मौजूद रहकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वही हमारे विशेष संवाददाता लोकेश टंडन ने खास बातचीत की प्रांत प्रचार प्रमुख सुरेंद्र, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख राजकुमार मिटाले और मेरठ महानगर संघ चालक विनोद भारतीय से। मेरठ के माधव कुंज में आइसोलेशन वार्ड बनाने के बाद अब संघ गांव तक जा रहा है और वहां आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारियां कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के शंकर आश्रम में। यहाँ पर जो दवाइयां हैं वो दवाइयां पैकिंग की जा रही हैं और ये जो तमाम दवाइयां हैं वो ग्रामीण इलाकों में बांटी जाएगी, जिन लोगों को कोविड के लक्षण होते हैं। और ये पूरी दवाइयाँ जो है वो जो पैकिंग की जा रही है, वो जो दवाइयाँ जो इकट्ठी की गई है, वो सब चिकित्सक के विशेष परामर्श के बाद इकट्ठी की गई है। मेरे साथ तमाम जो अधिकारी है संघ के वो यहाँ मौजूद हैं। जो महानगर संघ चालक जी हैं विनोद भारतीय जी, वो भी यहाँ पर हैं। प्रांत के प्रचार प्रमुख सुरेंद्र जी, वो भी यहाँ है। भाई साहब जी भी यहाँ पर हैं। और तमाम जो स्वयंसेवक है वो आप देखिए कि यहाँ पर वो स्वयंसेवक इन दवाइयों को पैकिंग कर रहे हैं। ये एक लिफाफा है, इस लिफाफे पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि सेवा संस्कार समरसता सेवा भारती। तो सेवा भारती की तरफ से पैकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इन दवाइयों की पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं और उसके साथ साथ पीपीई किट भी रखी हुई है, मास्क भी रखे हुए हैं और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और तमाम जो सुविधाएँ हैं, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो जो थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर चाहे वो हो, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है, ताकि जो अब आइसोलेशन सेंटर ग्रामीण इलाकों में बनाया जाए वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मरीज को मिल सके और ये दवाइयाँ भी घर घर तक जाकर मरीजों को स्वस्थ कर सके। तो सबसे पहले बातचीत करूँगा मैं प्रांत प्रचार प्रमुख सुरेंद्र जी से। सर, किस तरीके से आपके पास आइडिया आया ये, क्योंकि पहले आपने माधव कुंज में बनाया था और अब हर ग्रामीण इलाके में बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि देखने में आ रहा है कि गाँवों में कुछ केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़े हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा ध्यान में आया कि हमको गांव में कुछ अपना अधिक उधर परिश्रम लगाना होगा। तो वहाँ के अपने कार्यकर्ता भी इस सब काम के लिए तैयार हैं। गांव तक हमारे कार्यकर्ता दवाई वहाँ जहाँ भी कहीं ऐसे केस मिल रहे हैं
उन तक, कार्यकर्ताओं तक दवाई पहुँचे और अन्य प्रकार की सुविधाएं सब पहुँचें। और साथ में ऐसा 4-5 गांवों को, जो बड़े गांव हैं, उनको केंद्र मानते हुए आवश्यकता पड़ने पर ऐसा एक आइसोलेशन केंद्र भी वहां बनाया जाए कि किसी तरह का कोई ऐसा मरीज़ ध्यान में आ रहा है कि उसको थोड़ा अलग रखने की आवश्यकता है, तो आइसोलेशन केंद्र में उनको रखा जाए। होता क्या है कि गांव का व्यक्ति उस शहर में मेडिकल या हॉस्पिटल के नाम पर आना नहीं चाहता और घर में रहता है तो घर में बीमारी बढ़ती है, उसको अलग रखने की आवश्यकता होती है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए कि अगर गांव में ही उसको एक ऐसा आइसोलेशन केंद्र मिलेगा तो उसमें वो जाने को तैयार रहेगा, तो ऐसी सुविधा उनको मिल जाए। तो ऐसे आइसोलेशन केंद्र कल भी 2-3 जगह प्रारंभ हुए हैं, मऊ खास में, बहादुरगढ़ हापुड़ में, तो आज भी इधर मवाना में, गणेशपुर और इधर सरदना में भी प्रयास चल रहा है, वहाँ भी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं ये सब सामग्री जाने वाली है। इसमें जितनी भी आवश्यक सामग्री होती हैं, कुछ आपने बताई, उसके अतिरिक्त जैसे भाप लेने की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी तैयारी है। और साथ में अपने जो कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे तो पीपीई किट हो चाहे ग्लव्स हों वो भी हैं। साथ में कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो इसमें कारगर हो रही हैं, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी साथ में हैं। तो ऐसा सब लेकर अभी मेरे साथ में अपने अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले जी भी हैं। वो सब जगह इस तरह कल भी हो गए सब केंद्रों पर, आज भी वो जा रहे हैं। उनका केंद्र चूँकि यहीं मेरठ में है तो वो सब जगह ऐसे केंद्रों पर जाकर ऐसे केंद्रों को प्रारंभ करा रहे हैं, उनको शुरू करा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं सेवा भारती के, उनसे बातें कर रहा हूँ, राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आपने ये जो केंद्र शुरू कराया है, भाई साहब ने बताया अभी, तो क्या क्या इनमें दवाइयाँ हैं जो आप मरीजों को दे रहे हैं और किस स्तर पे ये दवाइयाँ दी जा रही हैं? जैसा कि प्रचार प्रमुख जी ने बताया कि जो कोरोना 2 है इसका स्प्रेड ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, तो अभी इस समय 2 काम, एक तो इसका प्रसार न हो अधिक, इसको रोकने का काम, और दूसरा जो इससे पीड़ित हो रहे हैं वो जल्दी इससे निजात पाएँ, उनको कोरोना बीमारी से मुक्ति मिले, उनको राहत मिले। इसके लिए जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है और असिम्प्टोमेटिक हैं और या थोड़ा प्रारंभिक लक्षण हैं, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए दवाइयाँ विशेष करके जा रही है, क्योंकि सबके ध्यान में आ ही रहा है शहरी क्षेत्र में जागरूकता भी अधिक है, वहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता भी है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा जागरूकता का भी अभाव और दवा की उपलब्धता भी कम है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये दवाएं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि जो पीड़ित हो गए हैं वो तुरंत जल्दी से जल्दी ठीक हो, और साथ में इसका जो सामाजिक प्रसार है, फैलाव है, वो भी रुके। इसके लिए सारा प्रयास चल रहा है। जब मतलब L1 स्तर का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन अगर मैं दवाइयों की बात करूँ तो क्या क्या इस दवाइयों के अंदर है, कौन कौन से साल्ट इसके अंदर डाले गए हैं? जो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत सरकार या जो डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया कि जो सामान्य लक्षण वाले जो मरीज है उनके लिए जो दवा चाहिए वो सारी दवाएं हैं। इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा वो भी दिया जा रहा है, और साथ में जो सावधानियां रखने की बातें हैं, सुरक्षा के संबंध में जो भोजन के संबंध में जो बातें ध्यान दिलाई जा रही है, देनी चाहिए कि क्या लेना चाहिए, वो भी बताया जा रहा है। रात्रि में हल्दी, दूध, और साथ में दिन के अंदर 3-4 बार हल्दी और गर्म पानी में हल्दी मिलाकर गरारे करना चाहिए। ये भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। तो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो दवा है सामान्य मरीजों के लिए दी जाती है वो दवा है, और साथ में जो एक अपने स्तर पर उनको करना चाहिए कुछ ऐसी बातें भी उनको इसकी भी जानकारी दी जाती है और अवेयर किया जा रहा है। बिल्कुल। महानगर संचालक विनोद भारती जी भी साथ हैं, उनसे बात करो। सर, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कितने आइसोलेशन वार्ड बनाने का भी आपने सोचा है? क्या आपका लक्ष्य रहेगा मेरठ महानगर के अंदर, मेरठ जिले के अंदर?
ऐसा कि जैसे जैसे कोई भी समस्या आती है उसे संघ पहले से ही भांप लेता है। जैसे शहर में इसका प्रसार हुआ तो ये लगा कि अब ये ग्रामीण अंचलों में भी फैलेगा, तो इसलिए कहते हैं ना, पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी ये संघ के माध्यम से आरंभ हो जाती है। और वो ये सारी की सारी दवाइयाँ ये केवल मात्र एक केंद्र के लिए है, और एक केंद्र के लिए भी ये जो मैं किट दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर आइवरमेक्टिन है, पैरासिटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है और काढ़ा इत्यादि वगैरह है। ये एक ही व्यक्ति की एक किट हमने तैयार की है और साथ साथ में बाकी सारी चीज़ के अंदर हैं। तो इसके अंदर जितने भी ज़िले के केंद्र ज़िले हैं तो उन ज़िलों में भी अभी 4 स्थानों पर तो ये आरंभ हो चुके हैं और बाकी कई स्थानों पर से आरंभ होने की जैसे जैसे जहाँ जहाँ पता लग रहा है कि इसका प्रसार बढ़ता दिखाई दे रहा है, हम ये केंद्र अपना खोलते चले जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो जो आइसोलेशन वार्ड आप बनाएंगे तो क्या उसमें चिकित्सक के साथ साथ आपके जो कार्यकर्ता हैं यानी कि स्वयंसेवक जो हैं वो भी वहाँ मौजूद रह के उन लोगों की सेवा करेंगे? निश्चित हमारे स्वयंसेवक तो पहले ही लगता है और यही नहीं, पूरे देश भर में हमारे स्वयंसेवक इसके अंदर लगे हुए हैं। सेवा भारती के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग ये निस्वार्थ भाव से दिन रात एक किए हुए हैं। ये नहीं देखते कि कैसा है क्या है, सिर्फ ये कि कैसे एक हम सेवा करके मानव मात्र को हम बचा सके, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो बिल्कुल सुना आपने, जिस तरह ये कोरोना लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है तो उसी को देखते हुए अब संघ ने गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने शुरू कर दिया और घर घर तक ये दवाइयाँ वितरण करनी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोग जब तक शहर में आते हैं, मेडिकल सेंटर में आते हैं या शहर के हॉस्पिटल्स में आते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए वही सब सोचते हुए अब संघ ने ये एक नई पहल की है। मेरठ से सागर के साथ लोग